तो हमारे पास आता है क्रिस्टलाइजेशन की टेक्निक। क्रिस्टलाइजेशन की टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम सब्सटेंस को प्योरीफाई करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन की टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम सब्सटेंस को प्योरीफाई करते हैं। तो ये आपके पास प्योरिफिकेशन की टेक्निक है। आपके पास एक सॉलिड है, ठीक है, हमारे पास एक सॉलिड है, उस सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया हुआ है। एक सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व किया हुआ है। सॉलिड को आप क्या करोगे, लिक्विड में डिसॉल्व करोगे, लेकिन वो जो सॉलिड है वो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर बनाएगा। ऐसा नहीं कि वो कोई भी स्ट्रक्चर बना सकता है, वो बहुत ही वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर बनाएगा और एक फिक्स स्ट्रक्चर उसका होगा, ठीक है। उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल, कि वो आपके पास क्रिस्टल्स बने हैं। ये हमारे पास प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल, आपके पास कोई भी लिक्विड है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास मैं कहना चाहूँ वाटर है, ठीक है, उसके अंदर आपके पास एक सब्सटेंस डिसॉल्व है और वो जो सब्सटेंस है फॉर एग्जाम्पल NaCl है। आपके पास लिक्विड है और उसके अंदर वो डिसॉल्व है, सेपरेट नहीं प्रेजेंट। ये दो चीजों का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए कि क्या आपके पास सोल्यूशन है या क्या आपके पास सस्पेंशन है। सोल्यूशन का मतलब है कि जब आप सोल्यूट सॉल्वेंट ले रहे होते हो तो आपका सोल्यूट उसके अंदर डिसॉल्व हो, जैसे पानी में नमक डिसॉल्व है। और सस्पेंशन का मतलब है कि पानी में आप जो है ऐसे लिक्विड पार्टिकल डालें जो कि वहां पर लाइक सस्पेंशन का मतलब है कि सॉलिड पार्टिकल उस लिक्विड के अंदर प्रेजेंट हो। तो देयर आर डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइज सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। जो हम फिल्ट्रेशन की टेक्निक यूज करते हैं वो हम सस्पेंशन के लिए यूज करते हैं, कि आपके पास लिक्विड है, लिक्विड के अंदर सॉलिड प्रेजेंट है, आपने फिल्टर किया, सॉलिड ऊपर फिल्टर पेपर के ऊपर रह गया और जो नीचे वाला लिक्विड था वो सेपरेट हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पेला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर MCQs के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के PDF इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। लेकिन जो क्रिस्टलाइजेशन की टेक्निक है वो आपके पास सोल्यूशन की टेक्निक है। जो क्रिस्टलाइजेशन की टेक्निक है वो आपके पास सोल्यूशन की टेक्निक है। सोल्यूशन की टेक्निक का मतलब कि सब्सटेंस जो सॉलिड है वो डिसॉल्व है, वो हमें नजर नहीं आ रहा, फिर हम क्या करेंगे, हम उसको क्रिस्टलाइज करवाएंगे। अब वाटर तो क्रिस्टलाइज नहीं होगा। आप जब एक खास टेम्परेचर दोगे, आप जब बहुत ही खास टेम्परेचर दोगे, तो उस खास टेम्परेचर के बाद वो जो आपका सॉलिड है जो कि लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हुआ हुआ है वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा। जो कि आपका सॉलिड है जो लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो रहा है वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा। बाकी लिक्विड तो क्रिस्टलाइज नहीं होगा। तो आप क्या करोगे, वो आपका आप अपने जो प्योर सब्सटेंस है उसको आप सेपरेट कर लोगे। क्योंकि हर सब्सटेंस जब वो क्रिस्टलाइज होता है, हर वो सब्सटेंस जो बेसिकली क्रिस्टलाइज होता है वो स्पेसिफिक कंडीशंस, स्पेशली एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे क्रिस्टलाइज होता है। हर वो सब्सटेंस जो कि क्रिस्टलाइज होता है वो स्पेसिफिक कंडीशंस और स्पेसिफिक टेम्परेचर पे क्रिस्टलाइज होता है। उस टेम्परेचर पे कोई और सब्सटेंस क्रिस्टलाइज नहीं हो सकता। तो जिस सब्सटेंस को आपने क्रिस्टलाइज करवाना है सिर्फ वही होगा, बाकी जितने भी इम्प्योरिटीज है, जितने भी आपके पास कंपाउंड्स प्रेजेंट है वो क्रिस्टलाइज नहीं होगा। इससे क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक वाटर है और वाटर में सॉल्ट है और सॉल्ट बिल्कुल डिसॉल्व फॉर्म में है, मैं क्या करूंगी, मैं खास टेम्परेचर देकर सॉल्ट को क्रिस्टलाइज करा, सॉल्ट मेरे पास क्रिस्टलाइज हो जाएगा, बाकी सोल्यूशन आ जाएगा, तो मैं अपने क्रिस्टल को सेपरेट कर लूंगी। ये प्रोसेस आता है क्रिस्टलाइजेशन का। अब आप इसकी सिंपल से रीडिंग, यही आपका मेन है प्रोसेस है, इसकी डेफिनेशन भी, प्रिंसिपल्स भी यही सब है, आपने यही याद करनी है। Crystallization is a technique for the purification of a substance
क्रिस्टलाइजेशन वो टेक्निक है जो कि सब्सटेंस को प्योरीफाई करता है। इट इज अ टेक्निक दैट सेपरेट्स अ सॉलिड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। ये वो टेक्निक है जो कि सॉलिड को अपने सॉल्यूशन से सेपरेट करते हैं, कि उसमें वो डिसॉल्व है कंप्लीटली और वो उसको सेपरेट कर रही है। द प्रोसेस इन विच द सॉलिड डिसॉल्व्स इन अ लिक्विड, वो प्रोसेस जिसमें जो सॉलिड है वो लिक्विड में डिसॉल्व होगा और वो दे अरेंज इटसेल्फ, और वो खुद को इस तरह अरेंज कर लेगा। इट बेसिकली अरेंजेस इटसेल्फ इन अ वेल डिफाइंड, एक बहुत ही अच्छे वेल डिफाइंड 3D स्ट्रक्चर के अंदर वो उसको डिसॉल्व कर लेगा। दैट इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन, और इस पूरे प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। सॉरी, व्हेन एनी ऑफ द सब्सटेंस, जब आपके पास कोई भी सब्सटेंस है अंडरगो द क्रिस्टलाइजेशन, जब किसी भी सब्सटेंस की क्रिस्टलाइजेशन होती है, इट्स मॉलिक्यूल अरेंजेस इटसेल्फ इन अ फिक्स स्ट्रक्चर। वो जो मॉलिक्यूल है वो खुद को फिक्स स्ट्रक्चर में अरेंज कर लेगा एट एन एंगल, एक खास एंगल बनाएगा, और वो 3D स्ट्रक्चर होगा जिसे हम क्रिस्टल कहते हैं। अब हम उस क्रिस्टल को अपने सोल्यूशन से रिमूव कर लेंगे। ठीक होगी वही बात कि आपके पास सोल्यूशन है, मैं आपको फॉर एग्जांपल एक सोल्यूशन देती हूँ जिसमें वाटर है, वाटर में मैं आपको चीनी भी मिक्स करके देती हूँ, मैं आपको सॉल्ट भी मिक्स करके देती हूँ, मैं ज़रा सारी सब्सटेंस और भी आपको मिक्स करके देती हूँ, वो खास सोल्यूशन बने हुआ होगा। मैं आपको कहूँ मुझे सेपरेट करके देते हैं। आप उस सोल्यूशन को वो कंडीशंस दोगे, वो टेम्परेचर दोगे जिसमें आप सिर्फ सॉल्ट को क्रिस्टलाइज होते हैं, जिसमें सिर्फ सॉल्ट क्रिस्टलाइज होते हैं। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेन टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखें जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती है। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। जब सिर्फ सॉल्ट क्रिस्टलाइज होंगे, जब आपके पास सिर्फ सॉल्ट क्रिस्टलाइज होंगे, तो वो आपके पास जो है वो आप अपने क्रिस्टल्स को सेपरेट कर लोगे। फिर आप दूसरी कंडीशन दोगे जिसमें दूसरे सब्सटेंस क्रिस्टलाइज होते हैं, आप उनको सेपरेट कर लोगे। The crystals in a pure substance, and thus the process of crystallization is widely used in a purification of material from its impure solution. कि अगर आपके पास impure solution है और उसके अंदर substance का purification है तो वो बहुत important है। The principles of crystallization is based on limited solubility of a compound. अगर हम क्रिस्टल के प्रिंसिपल की बात करें तो ये आपकी लिमिटेड सॉल्युबिलिटी है कंपाउंड पे इन अ सॉल्वेंट एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये प्रिंसिपल बेसिकली क्या है कि जैसे ही आप अपनी कंडीशंस को चेंज करते हैं, जो कि पहले डिसॉल्व था अब वो अपने सॉलिड फेज में आ जाएगा। ये सारे स्टेप्स हैं, वही स्टेप हैं जो मैंने आपको बताए हुए हैं। व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट, जब बहुत ही स्मॉल अमाउंट सोल्यूट की एक गिवन टेम्परेचर के अंदर आप सॉल्वेंट में ऐड करते हो तो जो सोल्यूट है वो इजीली डिसॉल्व हो जाता है, आपके पास सोल्यूशन बन जाता है। इफ द एडिशन ऑफ द सोल्यूट इज केप्ट ऑन, अब बार बार उसमें सोल्यूट डालते जा रहे हो, आ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉल्वेंट कैन नॉट डिसॉल्व एनीमोर। अब वो आपके, ये तो आपने पढ़ा होगा अपने प्रीवियस क्लासेस में, आपके पास स्टेजेस आती हैं सोल्यूशन बनाने की, एक जिसमें आप ऐड कर सकते हो, फिर ऐड करते करते रहते हो तो एक पॉइंट आता है जिसमें हम सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं, और उस सैचुरेशन पॉइंट के बाद आपके पास जो भी आप सब्सटेंस डिसॉल्व करना चाहो तो वो आपके पास नहीं हो सकता। एट दिस स्टेज फर्दर एडेड सोल्यूट रिमेन्स अनडिसॉल्व्ड। इस स्टेज पे यानी सैचुरेशन पॉइंट के बाद आप जितने भी सोल्यूट को फर्दर ऐड करते हो तो वो अनडिसॉल्व रहेगा। इट सेटल्स डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। वो क्या करेंगे, वो कंटेनर के नीचे सेटल हो जाएंगे ऑन अ पार्टिकल लेवल
पार्टिकल लेवल पे अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज द वन इन विच अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट इज इन इक्विलिब्रियम विद द डिसॉल्व्ड सॉल्यूट। इसमें क्या होगा कि जितने आपके पास अनडिसॉल्व हैं उतने ही आपके डिसॉल्व हो जाएंगे। इसके ऊपर एट दिस स्टेज डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश, आपके पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम बनेगा। ऑल्दो डिसोलिएशन एंड क्रिस्टलाइजेशन कंटिन्यू एट एनी टाइम, ऑल्दो हमारे पास डिसोलिएशन और जो क्रिस्टलाइजेशन है वो टेम्परेचर पे कंटिन्यू करेगा। जो हम नेट अमाउंट की बात करेंगे सॉलिड वो सेम ही रहेगी। The solution is heated until enough of the solvent has evaporated to make a solution saturated. वो तो solution आपका saturated हो गया। Now अब हम crystals कैसे बनाएंगे? You can tell when the solution is saturated. आप बता सकते हो जब आपका solution saturated हो by dipping a glass rod onto a solution. आप अपने क्या करोगे, glass rod को dip करोगे solution के अंदर और seeing if the drop gets cloudy crystals to make crystal starts to make as full. हमारे पास जो सोल्यूशन बना हुआ है उसमें हम ग्लास रॉड को डिप करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास क्रिस्टल्स बन रहे हैं या नहीं। वंस द सोल्यूशन इज सैचुरेटेड, अब सोल्यूशन आपका सैचुरेटेड हो गया, अब बंसन बर्नर को बंद कर दो, लेकिन टेम्परेचर देना बंद कर दो। क्या सोल्यूशन को कोल्ड करोगे? कोल्ड करने से जो टेम्परेचर के साथ जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है और जो सॉल्युबल नहीं हुआ वो फिर क्रिस्टल्स में बन जाएगा और क्रिस्टल्स को आप फिल्ट्रेशन के थ्रू आप रिमूव कर सकते हो। इन स्टेप को अगर मैं समराइज करना चाहूँ तो बेसिकली क्या होगा कि सोल्यूशन कैसे बनता है, हम सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो आपके पास सोल्यूशन बनता है। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट पॉइंट क्या है कि हम अगर अपने टेम्परेचर को हम अपने कंडीशंस को चेंज करते हैं, मेनली टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो वो आपके पास चीजें भी चेंज होती जाएंगी। अगर आपके पास बहुत ज्यादा टेम्परेचर है तो वो आपके पास आपकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, उसी सोल्यूट के अंदर उसी सॉल्वेंट के अंदर ज्यादा सोल्यूट ऐड हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास टेम्परेचर कम है तो सेम ही टेम्परेचर पे जो आपके पास सॉल्युबिलिटी है तो वो कम हो जाएगी। अब क्रिस्टल्स कैसे बनेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैंने बंसन बर्नर ऑन किया, मैंने हीट देना ऑन की, जैसे ही मैंने उसको ऑन किया तो मैंने सोल्यूट डाल दिया जैसे कि मैंने बताया कि वो ज्यादा ही होगा। लेकिन मैं हीट बंद कर देती हूँ और टेम्परेचर को कम कर देती हूँ। जब मैं हीट बंद के टेम्परेचर को कम करूंगी तो वो मेरे पास सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी और जो सब्सटेंस पहले डिसॉल्व हुआ था वो अनडिसॉल्व फॉर्म में आ जाएगा। वो सब्सटेंस जो पहले डिसॉल्व हुआ था वो अनडिसॉल्व में आ जाएगा और मैं उसको फिल्ट्रेशन के थ्रू रिमूव कर लूंगी। अब ये आपके पास बहुत सारी एप्लीकेशन है। सबसे पहले तो यही आप याद रखना है कि ये आपको प्योर फॉर्म में सब्सटेंस देखता है। क्रिस्टलाइजेशन इज प्राइमरली इन्वेलप एम्प्लॉयड एज अ सेपरेशन टेक्निक। वो जो मेजर जो क्रिस्टलाइजेशन है वो आपकी सेपरेशन टेक्निक है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द क्रिस्टल्स। सो हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन इज प्राइमरली एम्प्लॉयड एज अ सेपरेशन टेक्निक। वो जो क्रिस्टलाइजेशन है वो हमारे पास प्राइमरली एक सेपरेशन टेक्निक है कि हम उसमें से अपने कंपाउंड्स को सेपरेट करते हैं। किस लिए सेपरेट करते हैं? ताकि हम प्योर क्रिस्टल्स ले सकें। इम्प्योर सब्सटेंस जो पहले बहुत ही इम्प्योर है उसमें से हम प्योर ले लेंगे। अनदर इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन इट्स यूज्ड टू ऑब्टेन प्योर साल्ट फ्रॉम द सी वाटर। इसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो सी वाटर है, समुद्र का पानी है, उसमें बहुत सारे सॉल्ट है, हम पी तो नहीं सकते लेकिन वो सॉल्ट हम यूज कर सकते हैं, तो वो हम उसमें इजिली यूज कर लेंगे। क्रिस्टलाइजेशन कैन आल्सो बी यूज्ड टू ऑब्टेन प्योर एलम क्रिस्टल्स फ्रॉम एन अनप्योर एलम। किसी भी इम्प्योर चीज में से आपने अगर प्योर चीज को सेपरेट आउट करना है तो सिंपली आप क्रिस्टलेशन को यूज कर लोगे। वो हो गया। अब हम ओवरऑल बात करते हैं कि जब हम सेपरेशन को प्योरिफिकेशन को यूज करते हैं तो वो आपके पास कौन सी एप्लीकेशंस आपके पास आती हैं। जितने भी आपके पास फिल्ट्रेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है, डिस्टिलेशन है, ये किसी भी सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए या उसे प्योरीफाई करने के लिए यूज होती है। जो फिल्ट्रेशन है वो हमारे पास एक फिजिकल प्रोसेस भी है और बायोलॉजिकल प्रोसेस भी है। बायोलॉजिकल प्रोसेस आपको पता है कि जो ह्यूमन के अंदर होता है तो वो आपके पास बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अब हमारे पास ह्यूमन किडनीज होती हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं ब्लड और वेस्ट मटेरियल को बॉडी में एंटर ना हो सके। हाँ, ह्यूमन किडनीज क्या काम करती हैं? अगर आपको बायो में आपको याद हो कि किडनी का क्या काम है तो वो क्या करते हैं कि जो ह्यूमन किडनीज होती हैं वो फिल्ट्रेशन ही तो परफॉर्म कर रही होती हैं। वो क्या करती हैं कि जो ब्लड और वेस्ट मटेरियल है वो सेपरेट हो
और ये वो उसको फिल्टर कर लेती हैं। आप फूड लेते हो, ड्रिंक है, मेडिसिन है, और वो उसमें से हम वेस्ट मटेरियल को सेपरेट करके आपकी बॉडी से रिमूव कर लेती हैं। उसके बाद आपके पास कॉफी फिल्टर्स होते हैं, ऑटोमेटिक फिल्टर्स होते हैं जो कि यूज होते हैं डेली रूटीन के अंदर। आप टी स्टेनिंग करते हो, हम जब चाय को छानते हैं या हम कॉफी को फिल्टर करते हैं, वो भी आपकी फिल्टराइजेशन के एग्जाम्पल है। क्रिस्टलाइजेशन में आप सिंपल, आपके पास सी वाटर है, हम उसमें से अपनी जो मर्जी हम चाहो, जो क्रिस्टल्स हम लेना चाहें, हम उसमें से रिमूव कर लेते हैं, वो हमारी क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है। हम वाटर को क्रिस्टलाइज करते हैं ताकि हम आइस क्यूब या स्नो बना सकें। उसके अलावा हनी बहुत ही क्रिस्टलाइज हो जाता है जार के अंदर। आपको पता है कि हनी डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट चीजें शो करता है, डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट चीजें शो करता है। और अगर उसका बहुत रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा भी स्लाइटली चेंज हो जाए, तो वो जो हनी है वो क्रिस्टलाइज होना स्टार्ट हो जाता है। यस, अगर आप अपनी किडनी सेल करते हो, या इवन आपकी किडनी सेल ना भी करो, अगर आपकी किडनी खराब भी हो जाती है, तो आपने ख्याल रखना है, तो आपकी बॉडी में जो फिल्ट्रेशन है वो कम हो जाती है। हमारी बॉडी की फिल्ट्रेशन कम हो जाएगी। तो इसलिए अब आपको खुद एहतियात करनी होगी। आप कम से कम ऐसे चीजें खाओ, आपको अपने डाइट में एहतियात करनी पड़ेगी। क्योंकि पहले जब हम कुछ मर्जी खा लेते थे, हमारी दोनों किडनीज परफॉर्म कर रही थी, दोनों किडनी वेस्ट मटेरियल्स को सेपरेट कर रही थी। लेकिन अब एक किडनी ऑफ कोर्स के कम कर रही है, तो अब आपको डाइट, तभी अगर आपकी किडनी फेलियर हो जाए तो आपको अपनी डाइट ख्याल रखनी पड़ती है। और नेक्स्ट है हमारे पास, आपके पास जो सिरप्स होते हैं। अक्सर कहा जाता है कि हमारे पास बहुत सारे सिरप्स होते हैं, तो आपने गर्म पानी में उसको देना है। आपने ये देखा होगा। और ये क्यों होता है? क्योंकि ये क्रिस्टलाइजेशन में होता है। अक्सर आपने सिरप देखे होंगे, बहुत बच्चों के सिरप्स मोस्टली ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि आपने इन सिरप्स को गर्म पानी में देना है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सस्पेंशन होती है। जैसे ही आप उसको गर्म पानी में देते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, तो वो सब्सटेंस डिजोल्व हो जाता है, और आप इजीली वो आपकी बॉडी में एक्ट कर लेगा। ये आपके पास ये आपकी एप्लीकेशन आ जाती है जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो। इसके अलावा भी बहुत सारी आपके पास वो हैं। इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारी एप्लीकेशन हैं जो कि आप नॉर्मली देखते हो, अगर आप देखना चाहो तो। लास्ट पे है आइडेंटिफिकेशन एंड प्योरिटी ऑफ अ सब्सटेंस, कि हम सब्सटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि क्रिस्टलाइजेशन के लिए तो एक स्पेसिफिक कंडीशन और स्पेसिफिक टेम्परेचर होना जरूरी है। तो हम बता सकते हैं कि अगर कोई सब्सटेंस इस टेम्परेचर हम दे रहे हैं और वो क्रिस्टलाइज हो रहा है, तो ये तो वो सब्सटेंस होगा। हमारे पास लिटरेचर में वैल्यूज प्रेजेंट है। तो जहां पर आपके पास इसके अलावा ये जो प्योरिफिकेशन के अलावा भी एक आइडेंटिफिकेशन में भी ये सब यूज होते हैं। जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर द कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर्स ऑफ द सब्सटेंसेस व्हिच हेल्प टू आइडेंटिफाई देम। प्योर सब्सटेंसेस हैव अ फिक्स्ड बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। वो जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही फिक्स्ड होता है। जो प्योर वाटर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होता है। अगर उस वाटर के अंदर कोई और इम्प्योर सब्सटेंस है, तो वो ये फिक्स टेम्परेचर नहीं होगा, वो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। तो हम बता सकते हैं कि अब ये जो आपका वाटर अगर 110 डिग्री पे बॉयल हो रहा है, तो इट्स क्लियर कि आपका वाटर प्योर नहीं है। तो इस तरह से हम बता सकती हूँ कि आपका वाटर अगर 110 पे हो रहा है, तो वो आपके पास प्योर नहीं है। To determine if a substance is pure in a school laboratories, you can check the substance melting in a boiling point. Impure substances tend to have a slightly lower melting and higher boiling point than the pure substance and a broader range. तो अगर आपने ये देखना है कि आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किस तरह से है, तो ऑफ कोर्स कि आप उसको बॉईल करके देखोगे आपका सब्सटेंस प्योर। सॉरी, अगर आपने ये देखना है कि अगर आपका सब्सटेंस प्योर है या नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप उसमें से देखोगे कि वो उसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या। ऑफ कोर्स कि आपके पास लिटरेचर में वो वैल्यूज प्रेजेंट है। अब आप देख लोगे, अगर आपका बॉइलिंग वाटर 100 डिग्री पे हो रहा है या 110 पे हो रहा है, तो वो नहीं होगा। Have you ever noticed that in chocolate, milk chocolate melts really easily in your mouth, whereas the dark chocolate, which is usually 10%, takes much longer to melt? When a water contains dissolved impurity like table salt, it boils at a slightly higher temperature. क्या मतलब? कि आपने मिल्क चॉकलेट पढ़ी हो, तो मिल्क चॉकलेट बहुत मिल्की सी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो आपके बॉडी में, आपके माउथ में जैसे ही जाती है, तो वो फौरन से डिजोल्व हो जाती है। जबकि डार्क चॉकलेट निस्बतन हार्ड होती है। इस तरह अगर आप प्योर वाटर को टेम्परेचर को बॉईल करते हो, तो उसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट होगा। लेकिन अगर उसमें सॉल्ट प्रेजेंट है, टेबल सॉल्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उसमें डाल देते हैं, तो उसका 105 डिग्री सेंटीग्रेड होगा।
इस तरह जिस तरह के भी चेंजेस आएंगे वो अपने बिहेवियर को उस तरह से चेंज करना शुरू कर देगा। तो इम्प्योर और प्योर इम्प्योर सब्सटेंस को भी आप इस तरह से रिजॉल्व कर सकते हो।